देयर वर सर्टेन एरर्स इन द स्वेट पीजी प्रोस्पेक्टस जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि सिलेबस, एलिजिबिलिटी, पेपर कोड, एवरीथिंग हमने बात करी थी, बट कुछ एरर्स रह गए थे। एलिजिबिलिटी को लेके क्लियर नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स के ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि एलएलबी जो है वो फॉर्म में अपीयर नहीं हो रहा है COQP 11 पे, तो क्या कोड भरना है। उसी को लेके आज हम इस वीडियो में क्लैरिटी आपको देने वाले हैं, बिकॉज व्हाट देव डन इज देव इशूड अ कॉरिजेंडम दैट इज़ अवेलेबल ऑन द स्यूएट वेबसाइट। तो इस कॉरिजेंडम को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लैरिफाई हो जाएं रिगार्डिंग द DU-LLB प्रोग्राम एग्जामिनेशन. Let's start with this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations, and welcome to Law Digest. Without wasting any time, let's directly go to this corrigendum. इस corrigendum में इन्होंने basically क्या बोला है। अब corrigendum में सारे ही कोर्सेज को लेके इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट जो हमसे रेलिवेंट है, LLB से रेलिवेंट है, वो है कि जो पेपर कोड्स है, क्वेश्चन पेपर कोड्स ऑफ कोर्सेज, इट्स नॉट जस्ट फॉर दीज 2 प्रोग्राम्स, और जो कोर्सेज हैं उनकी पूरी लिस्ट जो है वो अटैचमेंट नंबर 1 में अवेलेबल है। अटैचमेंट नंबर 1 में अभी आपको दिखाऊंगी क्या है। फर्दर इन्होंने बात करी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर ऐड हो गई हैं जो पहले पार्ट नहीं थी। सो हियर इन पॉइंट 3 देव सेड कि कुछ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ ऐड हो गई हैं। यू कैन चेक दोज यूनिवर्सिटीज़। देन कमिंग ऑन टू चेंज इन द नेम ऑफ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये जो डिटेल्स हैं ये अटैचमेंट नंबर 7 पे गिवन है। सो सीधा लेट्स लुक एट दीज अटैचमेंट्स दैट आर रेलिवेंट टू अस। ये और जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में दिया हुआ है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उनके बारे में भी पढ़ सकते हो, बट हियर बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द DU-LLB प्रोग्राम। नाउ एज यू कैन सी अटैचमेंट नंबर 1 में COQP 11, बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जनरल लिखा हुआ आ रहा है, LLB पेपर कोड कहीं नहीं आ रहा है। COQP 11 इज़ योर पेपर कोड फॉर LLB। ये चीज़ यहाँ से क्लैरिफाई हो गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ एलिजिबिलिटी, जिसने काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान किया हुआ था, बिकॉज देयर मैनी स्टूडेंट्स जिनके बैचलर्स में शायद 50% नहीं आए हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एक और एलिजिबिलिटी दी हुई थी जहाँ पे मास्टर्स हमारा इंक्लूडेड नहीं था, वो कटा हुआ था। तो आई हैड सेड कि मोस्ट प्रॉब्ली दिस विल बी द फाइनल थिंग, एंड दिस इज़ द फाइनल थिंग वेर इन इट सेज बैचलर्स डिग्री आपकी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो सकती है या मास्टर्स डिग्री हो सकती है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अब रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी इंक्लूडेड है, एंड आपकी ये जो डिग्रीज़ हैं इसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी से हो, 45% चाहिए अगर आप OBC, CW, PWD कैटेगरी से हो, एंड 40% चाहिए फॉर SC/ST कैटेगरी। एंड एज यू कैन सी ये इन्होंने बोला हुआ है एलिजिबिलिटी रिवाइज कर दी गई है बाय द यूनिवर्सिटी। फर्दर पैटर्न क्या है, वही सेम पैटर्न हम देख रहे हैं। 100 MCQs, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, योर इंग्लिश और हिंदी, बहुत स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं। तो इंग्लिश और हिंदी आपको चॉइस मिलेगी, आप चूज़ कर सकते हैं। देन जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, अगेन यू सी मैथ्स हियर इट्स नॉट गिवन। सो ये हमारा सिलेबस बनता है। जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ लें। एंड कंप्यूटर्स भी आपका साथ पे आएगा ही। तो ऑल्दो वी आर वेटिंग फॉर द डिटेल्ड सिलेबस, ये आपकी जनरल गाइडलाइंस है। मैं पहले भी आपको सब टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ फ्रॉम द पास्ट ईयर सिलेबस कि क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आप वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है ऑन द सब टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर। ये एरियाज़ आपको कवर करने हैं। एलिजिबिलिटी अब आपकी जो है वो क्लियर हो गई है। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। इट्स वेरी सैड कि स्टूडेंट्स जिनके 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में आए हैं एंड उनकी अगर मास्टर्स डिग्री नहीं है, सो दे माइट नॉट बी एबल टू क्वालिफाई अगर वो जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी से है। सो आई जस्ट होप कि अब एक क्लैरिटी भी आ जाती है साथ साथ कि आगे कैसे बढ़ना है हमें। अब आपको वो क्लैरिटी आ गई होगी, एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल। स्टूडेंट्स मॉक्स के लिए पूछ रहे हैं, मॉक्स हमारे तभी आएंगे एक बार सिलेबस की फुल लिस्ट आ जाती है, उसके बाद हम अपने मॉक्स अपनी वेबसाइट www.lawdigest.in पे रिलीज़ करेंगे। इन द मीन टाइम आई वुड से कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं एंड यू नो दे आर लुकिंग फॉर स्टडी मटेरियल, यू कैन चेक आवर वेबसाइट फॉर इट। स्यूएट PG का वी लॉन्च द स्पेसिफिक कोर्स दैट्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। लॉ फुल कोर्स भी है और आपका ये DU-LLB BHU-LLB कोर्स भी है।
विच इज़ बेस्ड ऑन द स्यूएट पीजी पैटर्न, जहाँ पर आप देख सकते हो कि बेस्ड ऑन द पैटर्न उस हिसाब से कंप्यूटर्स वगैरह इंक्लूड करके आपका इंग्लिश रीजनिंग जो जिस तरह से टॉपिक्स दिए हैं वो सभी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं और उस बेसिस पे आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो। दैट इज़ इट। जस्ट इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन रिलेटिंग टू योर कॉन्टेंट इज़ अवेलेबल टू यू। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए।